केंद्र में है, दो पार्टी बड़ी पार्टी है, एक जेएमएम इंडिया गठबंधन है और एक बीजेपी है। एक जो बीजेपी अपने आप को रिलीजियस पार्टी बोलती है और एक जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलती है। तो आपकी पार्टी कहाँ पे स्थित है? देखिए, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति ना तो कोई जातिगत के समीकरण में देखा जा रहा है और ना ही कोई आप मान सकते हैं कि कोई रिलीजियस में देखा जा रहा है। अगर जेबीकेएसएस को हम लोग देख रहे हैं तो एक माटी के तौर पर देख रहे हैं। मतलब जो यहाँ का खतियानदारी का जो आवाज है, जो अधिकार है, उसके हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ना कि हम लोग कोई जातिगत लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी देखा जाए तो हम भी एक मुस्लिम परिवार से हैं और जेबीकेएसएस से का एक केंद्रीय संगठन मंत्री है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जेबीकेएसएस एक माटी के रूप में उठा हुआ एक नया पार्टी है कि यहाँ का जो माटी का मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिससे वंचित रखा गया है, यहाँ जो अधिकार है उससे वंचित रखा गया, उस अधिकार को लड़ाई के लिए हम लोग जो उठे हुए हैं उसी का पार्टी। जैसे जरा मातो संसद भवन में जाते हैं तो संसद भवन में कोई भी अधिनियम बनता है, अधिनियम वही बनाता है जिसका बहुमत होता है। अगर मान लिया जाए जरा मातो जीत भी जाते हैं तो एक सीट से वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मान सकते हैं कि एक सीट से हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो जो भी अधिनियम, जो भी एक्ट, जो भी कानून बनता है वो एक बहुमत का आंकड़ा पेश करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने बात को रख सकते हैं आगे की आगे, वास्तविकता में हमारा जो अधिकार है झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है, हम ज्वलंत मुद्दा को कम से कम वहाँ रखेंगे तो जो बहुमत में वो भी इस बात को सोचने पे मजबूर होगा कि नहीं, वास्तविकता में जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है उस विषय पे भी हम कुछ कानून बनाए, उस पर भी कुछ नियम कानून बना के वहाँ के जो खास करके मूलवासी, वहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के जो खतियानधारी है उसके हित में काम करने का काम। जैसे अब अभी आप बोले आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो अभी भी बहुत सा मुस्लिम समुदाय माना जाता है कि वो जो सिर्फ कांग्रेस को वोट करते हैं। तो उसके लिए इस बार आप लोग का जो जन जागरण किया गया तो उसमें आप लोगों का क्या रवैया देखने को मिला? देखिए, ये मान सकते हैं कुछ हद तक कि अभी जो मुस्लिम समुदाय है वो एक तरफा, जैसे एक हम लोग एक धारणा बना दिया गया कि हम लोग कांग्रेस को वोट करते हैं या जेएमएम को वोट करते हैं। लेकिन अभी का जो दौर चला है, विगत एक साल से जो झारखंड में आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नतीजा निकल के आया है कि आने वाला समय में झारखंड का जो मुस्लिम है, जो यहाँ का मानवाधिकार है, यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो उसी को वोट करेगा जो उसके हक और अधिकार का बात करेगा। हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है और हम एक वोट बैंक की तरह, जो क्षेत्रीय पार्टी या फिर केंद्रीय पार्टी है वो हमें एक वोट बैंक की तरह देख रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपना अधिकार या हक जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे बातों को रख रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी में चुनाव में जो एक फंड होता है बहुत बड़ा जरिया होता है चुनाव को जीतने के लिए, तो आप लोगों के पास फंड की कमी बताई जा रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, रही बात जहाँ फंड का बात होता है तो हम लोग इतना लगभग आज विगत 1 महीना से 40-45 सभा कर चुके हैं। तो जितने भी सभाएं हो रही है, टेंट लग रहा है, साउंड वगैरह लग रहा है या जो भी जन जागरण के लिए उपकरण लग रहे हैं, वो वहाँ का जो हित का वो जो पदाधिकारी है, वहाँ के जो गणमान्य है, वहाँ के जो युवा वर्ग है, क्रांतिकारी साथी है, वही लोग मिला के पैसा उठा के देते हैं। इसमें जेबीकेएसएस संगठन की तरफ से 1 रुपया चंदा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे से जब 40-45 एक-एक सभा में 10,000 15,000 खर्चा है तो ऐसे नहीं बोलते कि 100 के लिए अगर लाठी है तो एक के लिए बोझा है, वही है। तो सब मिल के बांट के हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी तरह काम करके अगर जरूरत पड़ेगा तो आने वाले समय में हम लोग घर घर जाएंगे, चंदा तक करेंगे और वही चंदा के पैसे से हम लोग चुनाव प्रचार करके आगे जीत करने का अपना जो सफल होने का जो प्रयास है वो करेंगे।